अब हम पढ़ते हैं आज टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं कॉल। टेंस को यदि हम शुरुआती दौर में है, कुछ नहीं जानते मान लो, तो टेंस है क्या? तो टेंस एक बच्चे का नाम है मान लो। अब टेंस बच्चे का नाम है तो टेंस का काम है, बच्चा के बहुत पसंद होता है खेलना, तो बच्चा खेलता है। तो बच्चा जब खेलता है तो इसको प्रकार भी याद करने के लिए हम उसको इससे जोड़ के देखेंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कोई अंग्रेजी जाने चाहे ना जाने, टेंस का नाम से सब परिचित होते हैं। टेंस, मुझे टेंस सीखना है, मुझे टेंस सीखना है, टेंस मुझे आ जाएगा तो, है ना। तो टेंस सबको सब परिचित हैं टेंस से, लेकिन टेंस को क्लियर जानते नहीं है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो अब इसको हम सीरियल में पहला ही प्रेजेंट आता है, दूसरा ही पास्ट आता है, तीसरा ही फ्यूचर आता है, ये भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए मान लेते हैं हम, ये टेंस एक बच्चा का नाम है और बच्चा क्या करता है, पी पी करके गाड़ी चलाता है। पी पी फॉर, यानी ए से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पी पी करके गाड़ी चलाता है, करके गाड़ी चलाता है। टेंस पी पी करके गाड़ी चलाता है, यानी एक प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट ही आएगा, एक पी का प्रेजेंट ही होगा, एक पी का पास्ट ही होगा, एक का फ्यूचर होगा। लेकिन पहले पास्ट क्यों नहीं हो सकता? बाद में प्रेजेंट को कर सकते हैं, दोनों तो पी पी है। पहले पास्ट बोल सकते हैं, बाद में प्रेजेंट बोल सकते हैं, फिर फ्यूचर बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रेजेंट ही पहले क्यों होता है? तो इसको भी याद रखने के लिए ये है कि हम स्कूल में जाते हैं या कहीं भी पहले अटेंडेंस होता है तो प्रेजेंट सर या यस सर होता है, प्रेजेंट दिलाते हैं। उपस्थिति होता है, उपस्थिति के बाद उसमें उपस्थित होने के बाद जब परीक्षा दिलाते हैं, एग्जाम दिलाते हैं तो पास होते हैं, यानी पास्ट होता है, भूत हो जाता है। वही चीज जो आज है वो वर्तमान है, वो कल हो जाएगा तो वो भूत हो जाता है। वर्तमान है वो भूत हो जाता है, और जो भविष्य है वर्तमान बन के आता है तो भविष्य। पी पी फ, तो प्रेजेंट ही पहले होगा, फिर पास्ट होगा, फिर फ्यूचर होगा। अब हम मान लेते हैं, ये देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये बड़ा हो गया। अब हम मान लेते हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा ही नहीं रहेगा, अब वो बड़ा हो गया। अब बड़ा हुआ तो उनके 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब 3 बच्चे हैं तो चूंकि टेंस अपने आगे सरनेम नहीं लगाता, टेंस अपने आगे सरनेम नहीं लगाता, तो जैसे दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं, अपने दादाजी का नाम, अपने नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद दादाजी का नाम, ऐसे पूरे लंबे जोड़ देते हैं। अब खुद का नाम पहले रहेगा, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद दादाजी का नाम। तो हम इनके खुद का नाम पहले प्रेजेंट का, अब उसके बाद उनके पिता का नाम, इतना ही है। तो प्रेजेंट, क्योंकि तीनों ही भाई हैं, सगे भाई हैं, तो ये भी टेंस लिखते हैं, तो ये भी टेंस, ये भी टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ, और ये फ्यूचर टेंस हुआ। अब इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, और इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्य काल। लेकिन दुनिया में जितनी भी चीज है उनकी अपनी पहचान होती है। जैसे मैं कक्षा में जाऊं, एक लड़की से मिलना है, तो कौन लड़की? श्रेया से मिलना है मुझे, कक्षा 12वीं क्लास 12वीं की श्रेया से मिलना है मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ, तो अब श्रेया से मिलना है, तो वहां 2 श्रेया है, श्रेया के अवध से मिलना है या श्रेया साहू से मिलना है, किससे मिलना है? तो हर चीज, कोई भी चीज, पेन अपनी बेटी को लाने के लिए बोलता हूँ, बेटा टेबल पर पेन रखा हुआ है, पेन ले आओ, तो वो बोलती है, पापा पेन तो 2 है, कौन सा लाऊं? सफेद पेन लाऊं, नीला पेन लाऊं, यानी व्हाइट पेन लाऊं कि ब्लू पेन लाऊं? यानी दुनिया में जो भी चीज है उनकी अपनी पहचान होती है। तो फिर प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की भी अपनी पहचान है, तभी हम जानेंगे ना ये प्रेजेंट है कि ये पास्ट है कि ये फ्यूचर है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हो उनकी अपनी पहचान है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनकी अपनी पहचान है। हिंदी में अभी हम चूंकि हिंदी मीडियम को ले रहे हैं इसलिए हिंदी में पहचान बता रहे हैं। फ्यूचर में हम इंग्लिश मीडियम के लिए जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इंग्लिश में ही पहचान बताएंगे। तो अभी देखते हैं प्रेजेंट टेंस, इनकी पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में है, हैं, हो,
हूँ, ये आता है। बस ये 1 2 3 4 को बस याद रखना है। यदि ये आ गए तो वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में है। जैसे मेरे बाल लंबे हैं, मेरे बाल घुंघराले हैं, वह जा रहा है, वह खाना खा रहा है, चीटी की माँ अभी अभी केक बनाई है। तो ये सब क्या हुआ, ये क्योंकि सब हम कितनी भी लंबे वाक्य हों, रमेश अपने पिताजी से कह रहे हैं कि वह आने वाला है, आखिरी को देखेंगे, आखिरी में क्या आया है, तो है आया, तो वो प्रेजेंट टेंस है। आखिरी में जो आता है उसको बस देखेंगे, ये वाक्य की जो आखिरी में आया है हो हूँ, इसमें से कोई सा एक आ गया तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है। अब इसकी भी अपनी पहचान है, इसकी भी अपनी पहचान है। तो इसके अंत में था, थे, थी, ये तीनों, या फिर आ, ए, ई, ये छहों में से कोई एक आता है। या था, थे, थी रहेगा, या आ, ए, ई। जैसे वह खाना खाया, आ गया, खाना खाया। वह खाना खा रहा था, वह क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता, क्रिकेट खेलता था, आखिरी में आया, तो ये क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। वह गाना गा चुका था, वह गाना गा चुकी थी, वह डांस कर चुकी थी आदि। अब फ्यूचर टेंस में केवल 3 है, गा, गे, गी, इनकी पहचान। यदि गा, गे, गी में से कोई सा एक आ गया, सिंपल यदि याद रखना है तो इसमें ह है, इसमें था है, इसमें ग है, सिंपल ह, था, ग। तो इसमें गा, गे, गी, जैसे मैं गाना गाऊंगा, मैं अभी 8वीं कक्षा को पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं मार्केट से कुछ लाऊंगी, आदि आदि। तो आखिरी में क्या आया, गा, गे, गी। तो ये हुआ इनकी पहचान। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। प्रत्येक काल के 4 भेद हैं। अब इसको हम फिर से ऐसे ही समझते हैं, ये चारों भेद किसके हैं, तो टेंस के पास ये पहले से संपत्ति था। अब टेंस जब चला जाता है, टेंस जब चला जाता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, पिताजी चले गए तो उनके बच्चों को उनकी संपत्ति पूरे मिलती है बराबर बराबर। तो ये तीनों भाई हैं, अब जितनी संपत्ति उनका था वो सब इनको मिलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट मिला तो इनको भी इंडेफिनिट मिला, इनको भी इंडेफिनिट और इनको भी इंडेफिनिट, यानी ये चारों चीज तीनों को ही मिलते हैं। इनके पास चारों चीज है तो इनको पास भी है और इनके पास भी है। यानी ये हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित, और इसको बोलते हैं अपूर्ण, और इसको बोलते हैं परफेक्ट को पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण। ये अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिनकी अपनी पहचान नहीं होती हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिनकी पहचान नहीं होती हो, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि किसी भी भाषा में शब्दों का असीमित भंडार होता है, लेकिन वो शब्द भी का अपना पहचान होता है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, आदि आदि। यानी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 भागों में ही बट गया है। दुनिया का कोई भी शब्द हो ये 8 भागों में ही बढ़ गया है, जिसे पाठशाला कहते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था। तो इंडेफिनिट इनकी भी अपनी पहचान है। इनकी भी कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यदि हम एक को जान गए, एक के पास इतनी संपत्ति है, तो बाकी सबको हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे इंडेफिनिट का पहचान है ता, ते, ती, केवल इतनी है, ता, ते, ती। यदि ये इसके पहले, यानी यदि इसके साथ हम जोड़ दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जोड़ दें तो ता है, ते है, ती है। यदि पास्ट के साथ जोड़ दें पहचान को तो क्या हो जाएगा, ता था, ते थे, ती थी। और यदि हम फ्यूचर टेंस के साथ जोड़ दें तो तागा, तेगे, तीगी नहीं होता। ये अपवाद है, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बनता जिनके अंत में तागा, तेगे, तीगी आए।
मैं खाना बनाताऊंगा ऐसा नहीं होता, मैं खाना बनाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, गाना गाऊंगा। तो वो बस अपवाद है। ये बाकी सब में जैसे इसका पहचान है रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही। और तो ये रहा, रहे, रही में कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तो रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। अब जब पास्ट के साथ जुड़ेगा तो रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। परफेक्ट में ये होता है चुका, चुके, चुकी, ये पहचान है इनकी। जब नाम जुड़ता है तो पहचान भी जुड़ता है, जब नाम जुड़ जाता है तो उनकी पहचान भी जुड़ जाती है। तो इनकी नाम जुड़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो इनकी दोनों की पहचान जुड़ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस तो चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि। वैसे पास्ट टेंस के साथ जुड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर टेंस के साथ जुड़ेगा तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वह खाना बना चुका होगा, वह क्रिकेट खेल चुका होगा आदि। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रहे, रही के साथ समय सूचक शब्द लगता है। समय सूचक शब्द, सूचक शब्द आता है, कोई सा भी समय सूचक शब्द आता है तब वो, क्योंकि पूर्ण अपूर्ण जुड़ा हुआ। अब इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन उसका पहचान तो कंटिन्यूअस का हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे मैं खाना बना रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस में हुआ, हूं आया, मैं पढ़ा रहा हूं आया, तो ये प्रेजेंट हो गया। अब हूं के पहले क्या आया, मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा आया, रहा आया, इसलिए वो कंटिन्यूअस हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तक के हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन समय सूचक शब्द भी है उसमें, आगे और देखते हैं। तो मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 4 बजे आया है, इसलिए ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया?